अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। और अगर आपको एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने में ज़रा से भी मुश्किल होती है तो ये वीडियो बना देगी इसको सुपर डुपर बहुत सा सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, हमने इनके एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट इज़ 3 + 2 आयोटा। इफ़ वी हैव लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, देन इट्स एडिटिव इन्वर्स इज कैसे होगा, हमने जस्ट चेंज करने हैं साइन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स के। 3 + 2 आयोटा और इट्स एडिटिव इन्वर्स इज -3 एंड -2 आयोटा, जस्ट दैट सिंपल। So this is the additive inverse. Next second part is 4 - 3 iota। और आपने हमारे पास अगर if we have a complex number 4 - 3 iota, then its additive inverse is -4 + 3 आयोटा। जस्ट चेंज दी साइन। 4 के साथ प्लस था, माइनस आ गया, 3 के साथ माइनस था, प्लस आ गया। सो दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे ये देख लें कि वी हैव z = 3 + 2 आयोटा, दैन इट्स एडिटिव इन्वर्स को हम डिनोट करते हैं -z से। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था। और इससे सिमिलरली हम यहाँ पर भी लेट कर लेते हैं z = 4 - 3 आयोटा, दैन इट्स एडिटिव इन्वर्स इज डिनोटेड बाय -z। सो सेम एंड थर्ड पार्ट इज़ 5 - 7 आयोटा। अगेन हम सपोज लेट कर लेते हैं z = 5 - 7 आयोटा, देन इट्स एडिटिव इन्वर्स इज -z = change the sign, -5 + 7 iota. So this is the answer. Then there is fourth part, -2/3 + 4/4 iota. So let कर लेते हैं z = -2/3 + 5/4 iota. Then its additive inverse is it's denoted by -z and change the sign, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस में। सो दिस इज़ द एडिटिव इन्वर्स। देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम अगेन वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लेट z = 4 + 5 आयोटा। हम z के इन्वर्स को, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को डिनोट करेंगे z⁻⁻1 और हम इसको लिखेंगे 1/4 + 5 आयोटा। दिस इज़ द इन्वर्स। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - 5 आयोटा, जिसमें हमने आयोटा का साइन चेंज करना है एंड डिवाइडेड भी इसी से करना है। सो स्टूडेंट्स, आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को और एडिटिव इन्वर्स को मिक्स नहीं करना। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हम जस्ट आयोटा का साइन चेंज करते हैं, जबकि एडिटिव इन्वर्स में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज करने हैं। ओके, आई होप सो आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 - 5 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा। 4 - 5 आयोटा ओवर a + b a - b। अगेन हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल्स a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। हमारे पास आएगा 4² इज इक्वल्स टू 16 -5² 25 आयोटा स्क्वायर। अगेन हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। 16 - 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। साइड पे हम लिखेंगे भी 4 - 5 आयोटा, 16 माइनस प्लस 25, 4 - 5 आयोटा ओवर 16 + 25 इज़ 41। सो हम इसको लिख सकते हैं 4/41 - 5/41 iota. So this is the multiplicative inverse.
So this is the final answer. Now question number 3 का second part है 6 plus 2 iota. Again let कर लेते हैं. Z is equals to 6 plus 2 iota, and then its multiplicative inverse is denoted by z की power -1 1 over 6 plus 2 iota. Again हम complex conjugate से multiply और divide करेंगे. 6 minus 2 iota over 6 minus 2 iota minus 2 iota over 6 square minus 2 iota square. Again a square minus b square is equals to a plus b a minus b. 36 minus 2 2s are 4 iota square. 6 minus 2 iota over 36 minus 4 iota square की वैल्यू है हमारे पास -1. 6 minus 2 iota over 36 minus minus plus 4. 6 minus 2 iota 36 plus 4 is 40. So हम इसे लिख सकते हैं 6 over 40 minus 2 over 40 iota. So हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में. 6 over 40 minus 2 over 40 iota. 3 के टेबल 2 के टेबल पे 2 3s are 6 over 20 minus 2 1s are 2 over 20 iota. This is the answer. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट is 7 minus 3 iota. Again let z is equals to 7 minus 3 iota. Then z inverse is equals to 1 over 7 minus 3 iota. Again complex conjugate लेंगे हम. 7 minus 3 iota का 7 plus 3 iota divided by 7 plus 3 iota. 7 plus 3 iota over. अगेन हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी आयोटा. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. So 7 plus 3 iota over 7 7s are 49 minus 3 3s are 9 iota square. 7 plus 3 iota over 49 minus 9 into -1. 49 minus minus plus 9. So 7 plus 3 iota over 49 plus 9 is 58. 7 over 58 plus 3 over 58 iota. This is the inverse. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है हमारे पास. लेट कर लेते हैं z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा. देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज डिनोटेड बाय z की पावर -1, और इसको हम लिखेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा. और ये थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा स्टूडेंट्स को, बट इट विल मेक ईजी आफ्टर दिस वीडियो. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. अगेन सेम स्टेप्स. स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा. a minus b a plus b is equals to a square minus b square. Cancel out 5 minus 4 4s are 16 iota square. Iota square की वैल्यू -1. नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16.
5 प्लस 16 हमारे पास आएगा 21, square root of 5 over 21 plus 4 over 21 iota. So this is the answer. So we can write in the last as Z inverse is equals to square root of 5 over 21 plus 4 over 21 iota. So these are the additive and multiplicative inverse of the complex numbers. Question number 2 and 3. अगर आपको समझ आई है तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.